नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो रेल में सफर करना महंगा, ट्रेन का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। इससे 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा सफर। जी हाँ, रेल का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए 50 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। रेल मंत्रालय ने नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस वसूलने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक यह फीस अलग अलग क्लास से यात्रियों के लिए अलग अलग होगी। उपनगरीय और सीजन टिकट को इससे अलग रखा गया है। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है उनके लिए यात्रियों से 10 रुपए से 50 रुपए तक का चार्ज वसूला जाएगा। यात्रियों से ऐसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने या उतरने दोनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस ली जाएगी और इसको यात्रा टिकट में जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट महंगे हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही बढ़ने वाले हैं बिस्कुट के दाम। मौजूदा भाव में 10 से 20% की आ सकती है तेजी। जी हां, खाने के तेलों के भाव बढ़ने के बाद बिस्कुट के दाम में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। बिस्कुट की दुनिया में महारत रखने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स दूसरी बार बिस्कुटों के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। पार्ले ने कहा कि बहुत जल्द ही दूसरी बार रेट बढ़ाए जाएंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में बिस्कुटों के दाम 10 से 20% तक बढ़ने की संभावना है। कंपनी का कहना है कि देश में तेल, आटा और चीनी के भाव बढ़ने के चलते बिस्कुटों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कच्चे माल के तौर पर जिन सामग्रियों का इस्तेमाल बिस्कुट बनाने में होता है उनके दाम बढ़ने से बिस्कुटों की कीमतें बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों में चुनावी तारीख का ऐलान। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, सभी नतीजे 10 मार्च को। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। सभी राज्यों में 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कर्मियों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल जीवन मिशन ने पकड़ी रफ्तार। समय से पहले 100% ग्रामीण घरों तक पहुंच जाएगा नल से पानी। इन राज्यों पर है फोकस। जी हां, देश के बड़े राज्यों को लक्ष्य कर बनाई गई रणनीति से जल जीवन मिशन के तहत समय से पहले 100% ग्रामीण घरों तक नल से जलापूर्ति की कोशिश तेज कर दी गई है। कई राज्यों में पुराने नियमों में सुधार करके जलापूर्ति एजेंसियों की स्थापना के साथ ही जल जीवन मिशन ने रफ्तार पकड़ ली है। गाँव के लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए जल जीवन मिशन की भूमिका अहम है। देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों को पीने का पानी दूर से ढोना पड़ता था। 2019 में जहां कुल 17% क्षेत्रों में नल से जलापूर्ति होती थी, 2 साल के भीतर वह 43% तक पहुंच गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही मिलेंगे चिप आधारित ई पासपोर्ट। इमिग्रेशन में होगी आसानी, जालसाजी रोकने में मिलेगी मदद। जी हां, विदेश यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए सरकार जल्द ही चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी करने वाली है। इससे न केवल पासपोर्ट संबंधी जालसाजी रोकने में मदद मिलेगी बल्कि यात्रियों की इमिग्रेशन प्रक्रिया भी आसान होगी। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को चुना है। मंत्रालय के सचिव संजय भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द ही भारतीय नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसमें पासपोर्ट धारक का सुरक्षित बायोमेट्रिक डाटा स्टोर होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत। जीवन साथी पेंशन के लिए जरूरी नहीं होगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि जीवन साथी पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट जरूरी नहीं है। केंद्रीय कार्मिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा रिटायर्ड और पेंशनर्स कर्मचारी सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने ऐसे लोगों के अनुभव और लंबे सेवा काल को देखते हुए उन्हें देश के लिए मूल्यवान बताया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक यदि कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट हैं कि रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए अपनी पहुंच के बाहर किसी कारण से अपने पति या पत्नी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलना संभव नहीं है, तो इस अनिवार्यता में ढील दी जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी भारतीय रेल। ऐसा करने वाला तीसरा देश बनेगा भारत। जी हां, भारतीय रेल को हाइड्रोजन ईंधन यानी कि ग्रीन फ्यूल पर चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री की इस ऐतिहासिक पहल को शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जर्मनी और पोलैंड के बाद भारत विश्व का तीसरा देश होगा जहाँ ग्रीन एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि 2 लोकल ट्रेनों में बदलाव कर हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए जाएंगे। बाद में नैरो गेज के इंजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम में परिवर्तित किए जाएंगे। भारतीय रेल ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत ग्रीन फ्यूल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल जाएगा सामान बेचने खरीदने का तरीका, सरकार ने लागू किया ये नया नियम। जी हाँ, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल है। इस नए नियम के अनुसार सामान बेचने वाली कंपनियों को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। फरवरी में पीक पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। कानपुर IIT के वैज्ञानिक ने किया दावा, प्रतिदिन आ सकते हैं 8 लाख मरीज। जी हां, देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जहां कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हर दिन 4 से 8 लाख तक मामले सामने आ सकते हैं। वहीं गणितीय आंकड़ों के आधार पर कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक का मानना है कि इस दौरान मुंबई में रोज 30 से 60 हजार और दिल्ली में पीक के दौरान 35 से 70 हजार तक केस आ जाएंगे। दरअसल कानपुर IIT के सीनियर वैज्ञानिक ने अध्ययन के आधार पर कहा, केस बढ़ने पर स्थानीय लेवल पर अस्पतालों में बेड की कमी भी हो सकती है। इस दौरान पीक के समय देश में संक्रमित होने वालों की तुलना में 1.5 लाख बेड की जरूरत पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो धूम्रपान छोड़ने में अब सरकार करेगी मदद। सिगरेट के पैकेट पर होगा हेल्पलाइन नंबर। जी हाँ, सिगरेट पीने वालों के लिए अब सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, सरकार उनके लिए एक नया कदम उठा रही है। धूम्रपान की अपनी आदत को छोड़ने में अब सरकार भी उनकी मदद करेगी। सरकार अब सिगरेट के पैकेट पर एक टोल फ्री नंबर देगी, जिस पर सिगरेट छोड़ने वालों की सहायता व मार्गदर्शन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। अगर आप सिगरेट की लत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपसे यह आदत नहीं छूट रही है, तो आप सिगरेट के पैकेट पर सरकार द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर फोन कर इस आदत से छुटकारे के बारे में जरूरी सुझावों को समझ सकते हैं। हालांकि अभी तक यह नंबर सिगरेट के पैकेट पर प्रिंट होने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन जल्द ही इस हेल्पलाइन नंबर को सिगरेट के पैकेट पर छापा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन डिलीवरी, मोबाइल ऐप या वेबसाइट से घर पर मंगवा सकेंगे शराब। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला लिया है। प्रदेश के आबकारी मंत्री के निर्देश पर जिला स्तर के अधिकारियों को अपने अपने शहरों में शराब की ऑनलाइन बिक्री के लिए कहा गया है। हालांकि शराब की ऑफलाइन बिक्री भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला शराब की दुकानों से भीड़ कम करने के लिए किया गया है, जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। इसके अलावा सभी प्रकार की शराब की दुकानों में सैनिटाइजेशन, बैरिकेडिंग व शारीरिक दूरी का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फेसबुक अकाउंट से भी लिंक करना पड़ सकता है आधार कार्ड। जी हाँ, आधार कार्ड लिंकिंग की चर्चा चारों ओर हो रही है। अभी तक तो आप बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर से ही आधार को लिंक कर रहे थे, लेकिन जल्द ही फेसबुक भी आपसे आधार कार्ड की मांग कर सकता है। फेसबुक ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। कुछ नए यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि फेसबुक आधार कार्ड की जांच तो कर रहा है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बना रहा है। दरअसल कुछ नए यूजर्स को अकाउंट बनाते समय फेसबुक की ओर से मैसेज मिला है, आधार कार्ड में आपका जो नाम है उसी नाम से अकाउंट बनाएं। इससे आपके दोस्त आपको आसानी से पहचान सकेंगे। हालांकि ऐसा फेसबुक के मोबाइल साइट पर हो रहा है। फेसबुक ऐसा फेक अकाउंट्स के रोकथाम के लिए कर रहा है। वैसे दोस्तों, फेसबुक पर बढ़ रहे फर्जी अकाउंट्स को बंद करने के लिए आधार कार्ड को फेसबुक से लिंक करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन की बूस्टर डोज सुरक्षित और प्रभावी, 2 खुराक के मुकाबले 5 गुना बढ़ी एंटीबॉडी। जी हाँ, भारत बायोटेक ने कहा कि उसके कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की बूस्टर डोज ट्रायल में किसी तरह का साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है और यह वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ लंबे समय तक सुरक्षा देती है। कंपनी ने कहा कि बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्सीन सुरक्षित है और मजबूत प्रतिरक्षा उपलब्ध कराती है। कंपनी ने दावा किया है कि बूस्टर डोज लगाने के बाद 90% लोगों में कोविड-19 के खतरनाक वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा कि ट्रायल के दौरान बूस्टर डोज लेने के बाद लोगों में एंटीबॉडी 2 डोज लेने के मुकाबले 5 गुना बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनावी धांधली रोकेगा सी विजिल ऐप। वोटर का एक फोटो या वीडियो चुनावी गड़बड़ियों को रोकेगा। चुनाव आयोग 100 मिनट में लेगा एक्शन। जी हां, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि चुनाव के दौरान लोग सी विजिल ऐप का इस्तेमाल करें। अगर चुनाव में धांधली हो रही है तो लोग इसके जरिए शिकायत करें और हम एक्शन लेंगे। चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए तैयार किया है। इस ऐप की मदद से वोटर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी दे सकते हैं। ऐप पर शिकायतकर्ता जो भी वीडियो या फोटो अपलोड करेंगे वो 5 मिनट के अंदर स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास चला जाएगा। शिकायत सही है तो 100 मिनट के अंदर ही उस समस्या का समाधान किया जाएगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।